नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। कल हमने सुनील पाल जी को कपिल शर्मा के शो में देखा। राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने के लिए वो कार्यक्रम था, सभी लाफ्टर स्टार थे, लेकिन सुनील पाल जी विशेष रूप से थे और कपिल शर्मा ने उनके बारे में जिक्र भी किया, बातचीत भी हुई। सुनील पाल ने अब तक 5 फिल्में बनाई हैं और 5वीं फिल्म में हमारे उज्जैन की ही पार्श्व गायिका गर्विता जैन से टाइटल सॉन्ग गवाया है, जो एंड में स्क्रोल पर चलेगा और फिल्म भी 1-1.5 महीने के अंदर वो रिलीज होने वाली है। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना गर्विता जैन से इस बारे में बातचीत की जाए कि सुनील पाल जी ने उनको फिल्म में गाने का मौका दिया और पिछले कई वर्षों से गर्विता जैन स्टेज पर तो गाना गा ही रही है। जितने भी संगीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, अन्नू मलिक, राजेश रोशन, जतिन ललित, उषा खन्ना, बप्पी लहरी, मतलब AR रहमान को छोड़कर जितने भी संगीतकार हैं सभी के उपस्थिति में, आतिथ्य में गर्विता ने उनके सामने मंच पर गाने की प्रस्तुति दी और सराहा गया। तो आज हम बात करते हैं गर्विता जी से। हाँ गर्विता जी, नमस्कार। क्या हालचाल है? बढ़िया। आप पिछले 20 वर्षों से मंचों पर हम आपको सुन रहे हैं और फिल्म जगत के, संगीत जगत के बड़े बड़े सितारों के, हस्तियों के सामने आपने प्रस्तुतियाँ दी, बहुत सराहा गया। और 1-2 साल में आपने फिल्मों में, एल्बमों में काफ़ी गाने गा रही हैं। अब बड़ी शेमारू में जो आपका एल्बम आया वो भी गाना हिट रहा, फिर एक वो दिव्यांग वाला वो भी गाना आपका बहुत हिट रहा, और अभी आपको सुनील पाल जी ने जो अपनी फिल्म में गाना गाया, ये आपको कैसे मिला ये गाना? ये गाना मुझे मैं मुंबई के इस्कॉन के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम उषा खन्ना जी के कार्यक्रम में गई थी, तो वहाँ पे सुनील पाल जी भी थे। जब मैं गाना गा रही थी तो उन्होंने ताली बजाई और फिर जब हम सब बाद में सब आपस में मिले और उषा खन्ना जी मेरे को आशीर्वाद दी थी कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम बहुत ऐसे ही काम करो। तो फिर सुनील पाल जी आए तो उनने भी ताली बजा के मुझे कहा कि बहुत अच्छा गाया। तो फिर उन्होंने बाद में कहा कि आप मेरी मूवी में काम करेंगे और आपको मेरी मूवी में गाना गाना है। तो ये फिल्म जो गाली गलोच है बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, इसकी रिकॉर्डिंग कब की आपने? इसकी रिकॉर्डिंग मुंबई में मैंने अगस्त में करी थी। वाह क्या बात है, वाह। तो क्या प्रतिक्रिया रही थी उस समय जब गाने के दौरान सुनील जी और आपका डुएट ही है वो, तो सुनील जी की क्या प्रतिक्रिया रही उस पर? आपको एक तरफ उन्होंने स्टेज पर सुना और एक तरफ स्टूडियो में सुना। उनकी प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया रही कि आप स्टेज पे तो अच्छा गाती ही हैं, स्टूडियो में भी आपने जब पहली बार गाया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप बहुत अच्छी तैयारी करके आई हैं। गर्विता जी के पिताजी विजय कुमार जैन जी और आदरणीय भाभी जी हैं, ये भी पिछले 25 वर्षों से 20 वर्षों, जब से गर्विता बचपन से गा रही है, जब भी दोनों ये गर्विता के गुरु भी हैं और शिक्षक भी हैं और हर कार्यक्रम में हम देखते हैं पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। तो जैन साहब, आप जब मंचों पर तो गर्विता गा ही रही, जब फिल्म में गाना गाया, एल्बम में गाया, उस समय किस तरह की कुछ अलग से तैयारी की थी? आपको कैसा लग रहा था उस समय? हम लोग जब मुंबई में गए थे उषा जी के एक प्रोग्राम में, गर्विता परफॉर्मेंस देने गई थी। वो प्रोग्राम आपने, केशव राय जी ने ही किया था इस्कॉन मंदिर में। आपका इसकी तरफ से आपका जो मालवा रंगमंच समिति ने कार्यक्रम किया था वहाँ पर, उसमें जब ये गर्विता ने अपनी 2 परफॉर्मेंस दी तो उस समय ऑडियंस में सुनील पाल साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने इसको सुना और उसके बाद उन्होंने, मतलब बाद में इससे जब मिले तो इन्होंने इससे बोला कि मेरी फिल्म गाली गलौच में गाना है। फिर हम लोग अगस्त में, लगभग 28 अगस्त की बात है, इसको रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने मुंबई बुलाया था। तो भाभी जी से बात जी भाभी, एक तरफ आप जब स्टेज पर गर्विता गाती है, उसको जिस तरह की तैयारियां करवाती हैं घर पर, स्टेज पर इतना अलर्ट रहती हैं आप, रिकॉर्डिंग में आपने किस तरह का अलग से इसको तैयारी कराई गर्विता को कि क्या क्या सावधानियां रखना है, कैसे करना है? वो अनुभव क्या आपका स्टेज का और स्टूडियो का, आपको एक बिटिया के रूप में क्या अनुभव रहा है? स्टेज सिंगिंग एक अलग वो रहता है और स्टूडियो में गाना एक अलग मैटर रहता है। आपने किस तरह से इसको तैयार किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि बेटा
यहाँ पर स्टूडियो का वो अनुभव बताएं। स्टूडियो के लिए उन्होंने गाना और धुन भेजी थी, यहाँ उसने तैयारी की। अच्छा, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपने कुछ रियाज हाँ, रिहर्सल वगैरह उसको कराई? उसके गुरु जी यहाँ आते हैं जो प्रैक्टिस कराते हैं, उन्होंने उसको तैयार कराया। फिर वहाँ बॉम्बे जाके और उसने वहाँ पर गाया। थोड़ा सा उसको मेहनत तो करना पड़ती है, नया गाना है तो सुने हुए रिकॉर्डिंग गाने अपन सुनते हैं और उनको सुन के गा सकते हैं, पर नया जब अपने को मिलता है तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। गर्विता, एक तरफ आप स्टूडियो में इतने वर्षों से गा रही हैं, लाइव गाती हैं, और एक तरफ स्टूडियो की जो रिकॉर्डिंग, दोनों में आप कितना अंतर समझती हैं, कितनी चुनौती समझती हैं? दोनों के जरा कुछ अनुभव बताएं। लाइव में गाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लाइव में गाना एक अलग बात होती है, क्योंकि आपको हज़ारों ऑडियंस देख रही होती है और फिर ऑडियंस का प्रेशर रहता है और घबराहट रहती है कि इनके सामने कैसा गाना निकलेगा, हम गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे, वो सब रहता है। नहीं तो जब आप गाती हैं तो ऑडियंस किस तरह की प्रतिक्रिया देती है आपको? ऑडियंस खुश होती है, ताली बजाती है और अप्रिशिएट करती है, वंस मोर वंस मोर। तो आप वंस मोर में गाती हैं फिर गाना? जी बिल्कुल। किस तरह के गाने आप गाती हैं और ऑडियंस किस तरह के गाने आपके पसंद करती है? गाकर मत बताइए, बोलकर ही बता दीजिए जैसे। वैसे तो मैं अधिकतर धूम धड़ाके वाले, मस्ती वाले सॉन्ग्स ज़्यादा, डांस वाले और पैटर्न के सॉन्ग ज़्यादा मतलब आप पसंद डांस करती करती हूँ। नहीं है, कराती हैं? कराती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक बार देखा था आपके कार्यक्रम में, अन्नू मलिक मंच से उठकर आए थे, उन्होंने कहा गर्विता वंस मोर वंस मोर। वो अनुभव आप बताएं कि इतना बड़ा संगीतकार जो इंडियन आइडल में हर गायक चाहता है कि उनको सुनाएं, और आपको लाइव सुन रहे थे और उन्होंने कहा एक बार और गाना गाइए बेटा। जब वो मंच पे आए तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो मंच पे आए और उन्होंने कहा कि आप एक बार और गाना गाइए। तो फिर मैंने उनको गा के सुनाया और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया गाया बेटा, और ऐसे ही मेहनत करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ो, और बहुत अच्छा गाती हैं आप। ये स्टेज पर तो आप गाई नहीं हैं इतने सालों से, अच्छा स्टूडियो में जो आपके 4-5 गाने रिकॉर्ड हुए, इसका थोड़ा आप अनुभव बताएं कि किस तरह से गानों की धुन से, जैसे आपकी मम्मी जी ने कहा, वो फिर संगीतकार आपको बताता है कि कई रिटेक्स भी होते हैं कि एक से एक और बेहतर हो और बेहतर हो। इस तरह का ये सुनील पाल जी की जो गाली गलोच में, ये अनुभव बताएं, गाना कैसे रिकॉर्ड हुआ, कितने रिटेक्स हुए और बेहतर कितना होता गया एक के बाद नहीं इसको ऐसा गाइए, इसको ऐसा गाइए, वो आप कैसे अनुभव? जब मैंने ये मूवी में गाना गाया है स्टूडियो में, तो पहले तो उनने मेरे को गाना भेजा और फिर मैंने उसको रिहर्स किया, यहाँ पे तैयारी करी और फिर वहाँ पे मैंने जाके गाया है जी। मेरे गुरु जी आते हैं, उन्होंने तैयारी कराई पूरी कि इस तरह से गाना है। एक तो आवाज़ है और एक एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग्स है ना। जैसे कि क्या होता है कि कई हीरोइन पे जो गाना लिप मूवमेंट करती हैं, डांस करती हैं, तो जिस तरह से वो डांस करती हैं तो गायक भी इस तरह से जब उसको गाता है, उसकी जो फीलिंग्स आती है वो वैसी लाता है। अंदर स्टूडियो में कुछ नाचता है या मूवमेंट करता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। वो स्टूडियो में गाते भी हैं और डांस भी करते हैं, तो वो फील आता है उसका? फील आता है गाने का। अच्छा, हाँ। तो ये एक तो फिल्म का था, और दूसरा जब आपका शेमारू का जो गाना बहुत हिट हुआ है, उसका लाइव था। अभी हम देख रहे थे, आपका 5-6 म्यूजिशियन हैं, वो उसका अनुभव बताएं आप, रिकॉर्डिंग का, रिहर्सल का, कैसे हुआ गाना? अनुभव भी बहुत अच्छा रहा और मैं अनूप जलोटा जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया और उन्होंने भी ये गाना मेरे को भेजा। फिर मैंने उसको रिहर्स किया, फिर मैंने उसको स्टूडियो में जाके गाया। तुम इतने गायकों को सुनती हो, टीवी पर म्यूजिक के प्रोग्राम देखती हो, तो जब तुम ये इनके प्रोग्राम टीवी देखते हो, तो जब तुम्हारे गाने आते हैं, टीवी पर आ रहे हैं, एल्बम बन रहे हैं, ये आ रहे हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? बहुत अच्छा लगता है कि और लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है म्यूज़िक के ज़रिए, या कोई मतलब और भी मतलब जो भी है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक हो गया, हर जगह लोगों को मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये अभी जो 5-6 एल्बम आ गए, निरंतर आपके महीने में 2 कार्यक्रम भी होते हैं, आपकी संतुष्टि कब होगी कि अभी ये शुरुआत है कि हो गया वो?
नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत है, मतलब अभी शुरुआत है, अभी और गाने गाना है और निरंतर कार्यक्रम देना है। हाँ। और क्या लक्ष्य आगे है और आगे का लक्ष्य है संगीत कि- के अलावा? संगीत के अलावा तो बस यही है कि मतलब मैं अपने ओन डिपेंड हो जाऊं। जी, तो डिपेंड तो है, नौकरी कर रही हैं आप, बैंक में सर्विस कर रही हैं, गाना भी अकेले गाती हैं स्टेज पर, और क्या डिपेंड? मतलब थोड़ा सा अपने पैरों पे डिपेंड हो जाऊं। दौड़ना है आप। हाँ अभी आपके शब्द गूंज रहे हैं, आगे दौड़ना है आप। हाँ। तो डांस करना भी चाहती हैं आप? बिल्कुल। अब शब्द भी गुजे, मतलब शब्द सुनाई देते हैं ऑडियंस को, तो थोड़ा डांस भी करवा दो ऑडियंस को तो मज़ा आ जाता है। क्या बात है। जैन साहब, ये और भी हम बच्चों का देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, जब वो इंडियन आइडल पे आते हैं या जब पहला गाना गाते हैं तो माता पिता बहुत भावुक हो जाते हैं। तो इसी तरह का आपने ये इसकी तैयारी ऐसी करवाई थी शुरू से, और जिस तरह से आगे बढ़ रही है संगीत में, आगे बाकी जैसे इसका लक्ष्य और ऊंचा है? हाँ, इसका लक्ष्य तो साहब अभी बिल्कुल ही शुरुआत ही है, इसका लक्ष्य तो बहुत ऊपर है। ये जो जहाँ जाना चाहती है, जिस ढंग से गाना चाहती है, वो तो बहुत आगे है, लेकिन ये जाएगी, ऐसा मतलब इसका जो तैयारियां हैं। अब हम लोगों ने सर, इन्होंने जो सुनील पाल जी ने इसको गाना भेजा, इसको हमने यहाँ रिहर्सल इसने की, लेकिन स्टूडियो में इसने 1.5 घंटे में गाना पूरा कर दिया। तैयारी पहले से थी, लेकिन इतनी जल्दी रीटेक होने के बाद भी 1.5 घंटे में गाना अगर स्टूडियो में पूरा हो जाए रिकॉर्ड, तो मेरे को लगता है कि फ्यूचर मतलब अच्छा है, उज्जवल फ्यूचर है इनका, जाएगी ये, उस तरह से गा सकती है। तो ये जब स्टेज से जब पहली बार रिकॉर्डिंग करने गई, तो आपने इसकी जो तकनीक होती है, उतार चढ़ाव होते हैं वॉइस में स्टूडियो में, वो भी सब आपने तैयारी करवाई थी? हाँ, इसके जो गुरु आते हैं उन्होंने इसको इस ढंग की तैयारियां कराई थी। वो उसको जो सिखाते हैं, इसको रिहर्सल कराते हैं, उन्होंने इसको बताए थे कुछ गुरु, और कुछ इसने वहाँ जाके खुद, इसने पहले शेमारू कंपनी में भी स्टूडियो में गाया है, महबूब स्टूडियो में इसने गाना, इसका रिकॉर्ड हुआ था, तो इसको वो अनुभव तो था ही सही उस समय का, वो अनुभव भी इसको यहाँ पे काम आया, और इसने गाना यहाँ पे अच्छा बढ़िया उसने किया है। और अब 1-1.5 महीने में लगता है कि फिल्म रिलीज होगी, तब परफॉर्मेंस सीधा पर्दे पे दिखेगा। गर्विता की दिनचर्या में आपकी भूमिका कितनी रहती है? इसकी सुबह से लेकर जो शाम तक की दिनचर्या है, रात तक की, वो थोड़ा बताएं आपकी भूमिका। तो सब सोच सकते हैं कि माँ की भूमिका क्या हो सकती है, मतलब कहने का और रियाज भी होती है, नौकरी भी है, तो वो आप तो समय का थोड़ा सा, ये एक स्पेशल चाइल्ड है तो टाइम तो पूरा देना ही पड़ता है। नहीं, इसका शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल सुबह फ्रेश अप होके म्यूजिक टीचर आते हैं, रियाज करती है म्यूजिक की, उसके बाद बैंक के लिए तैयार होके ऑफिस के लिए 10:30 निकल जाती है, 10:30 से 6 बजे तक ऑफिस में रहती है। ऑफिस से आने के बाद उसका फिजियोथेरेपी शेड्यूल रहता है, फिर उसके बाद फ्री होती है तो थोड़ा बहुत टीवी वॉच करती है, फिर डिनर लेके फिर सो जाती है, क्योंकि थक जाती है पूरे टाइम में। आपका संगीत को लेकर, गर्विता तो इतने प्रोग्राम देखती, और भी संगीत को लेकर घर में चर्चाएं होती रहती हैं? हाँ, हर सप्ताह में आप एक कार्यक्रम करते हैं। हाँ, यहाँ पर वो थोड़ा, तो उसमें क्या है सब के पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से इसने ये गाने शुरू करे हैं तो अब दिन भर घर में संगीत की चर्चा ही होती है, और जो उज्जैन की जो गायक कलाकार हैं ये हैं, ये लोग भी सब इससे मिलने जुलने आते हैं, बातचीत करते हैं, उज्जैन के प्रोग्राम होते हैं। और ये मध्य प्रदेश की जो संस्थाएं, अभी इंदौर बुलाया था, भोपाल में आमंत्रित किया था, ये भी तो ये, हाँ, इसको नौकरी से बुलाते ये कैसे एडजस्ट हो जाता है? नहीं, ये छुट्टी वाला दिन तो जाती है, अदरवाइज ये फिर लीव लेके जाती है। और अभी इंदौर में एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ था, एक संस्था ने, मतलब इसकी जो ऊर्जा है, जो इच्छा शक्ति है, वो कभी आपको एहसास नहीं होता है कि किसी भी तरह से हाँ, कम है? कम तो है ही नहीं, इसकी तो आगे है। ये तो चाहती है कि दिन में 4 प्रोग्राम मिले तो मैं देख के आऊँ। मतलब वो कहीं भी जो भी है, आपको लगता नहीं है? हाँ, नहीं, सबसे सब सर्वश्रेष्ठ। हाँ, हम लोग कमजोर पड़ सकते हैं, वो नहीं पड़ती है। क्या बात, क्या बात। जी जी। तो ये रिलीज के दौरान अभी सुनील पाल जी से हम देख रहे थे, आपने बातचीत की, तो इसका प्रमोशन में लेकर, तो गाली गलौज फिल्म का जो प्रमोशन शुरू होने वाला है, आप भी जाएंगे उस प्रमोशन में? आपको सुनील जी ने भी इनवाइट किया है? हाँ बिल्कुल, क्या आपको भी आना है? बिल्कुल जाएंगी। हाँ। और वो उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको बताऊंगा। सुनील पाल जी के बारे में कुछ बताएं आप। सुनील पाल जी अंकल के बारे में मैं बताऊंगी कि बहुत ही फनी नेचर है, जी। और मतलब
पूरे टाइम ऑल टाइम हंसते ही रहते हैं। जी, रिकॉर्डिंग में भी आपको हंसाया था? हाँ, रिकॉर्डिंग में भी हंसाया हाँ, था। आपके लिए उन्होंने कमेंट किया भी था बहुत। हाँ, कमेंट किया फोटो था। बिल्कुल जो हमारी बिटिया करके डाला था उन्होंने, है ना? गले में उन्होंने हाथ डाला था। आपका ये मुंबई में जब आई थी मिड डे, बड़े बड़े अखबारों में आपके इंटरव्यू भी आए थे आपकी हाँ। गायकी को लेकर। जी। तो ये रियाज कितने घंटे होती रोज आपकी? रियाज 1 घंटा। 1 घंटा। किस जैसे संगीतकार किसको फॉलो करती हैं आप? कोई संगीतकार जो श्रेया घोषाल या लता जी, किसको फॉलो करती हैं? किस जैसा बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो हमारी जो गुरु हैं लता मंगेशकर, उनको मैं फॉलो करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं सुदीति चौहान हैं, लता, श्रेया घोषाल जी हैं, उन्हें। आप रियाज में डेली क्या करती हैं? क्या कौन सी किससे रियाज? हारमोनियम पर रियाज करती हैं? हारमोनियम पे रियाज करते हैं। अच्छा। और उसमें अलंकार रहते हैं, पूरे अलंकार रियाज करते हैं। फिर राग जो भैरवी है, बिलावल राग है, उसका वाह। रियाज। वाह। चलिए, तो आपको बधाई हो, आपकी फिल्म गाली गलौज जल्दी हिट हो, और अगली फिल्म के लिए भी आपकी बातचीत चली रही हैं, और कुछ राजस्थानी मालवी गीत भी आप गाने वाली हैं, जैन गीत भी गाने वाली हैं, भजन गाने वाली हैं, तो बधाई हो आपको, है ना? और सबको मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और सब हेल्दी रहें, खुश रहें। आप सबको दीपावली गाली गलौज की पार्टी भी। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म गाली गलौज की पार्टी। अब हिट हो जाएगी तो बिल्कुल पार्टी। अरे तो बनती रिलीज है। पे देखो, रिलीज भी होना बहुत बड़ी बात है। हिट तो होगी आपकी, आपका गाना हिट हो जाए। चलिए, है ना? धन्यवाद।